डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 74 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन रिलेटेड टू एपी एंड जीपी। इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई मेंस, क्योंकि इसमें से तो हर साल यार 2 या 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस बार एपी, जीपी, एएम और जीएम सिर्फ इतना हमारे सिलेबस में है, तो इसमें ना लोग वगैरह और काफी सारी चीजें इंसर्ट करके क्वेश्चन हमारे सामने रिप्रेजेंट करा जाता है जेई मेंस में। सो लेट अस डिस्कस विद दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली जेई में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। अगर आप वीडियो में आगे हो तो यार वीडियो में पूरा बने रहना और क्वेश्चन को ध्यान से समझ के जाना। हो सकता है 2024 में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाए। गिवन क्या है? ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, ए क्यूब, बी क्यूब एंड सी क्यूब आर इन एपी। इस पे पहले एपी का कंडीशन लगा देते हैं। ट्वाइस ऑफ बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बन जाएगा। अगर ये एपी में है तो ये होगा। उसके बाद log b टू द बेस a, कोमा log a टू द बेस c, कोमा log c टू द बेस b, r इन gp। ये तीनों gp में। अब gp का क्या कंडीशन होता है? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। अभी से लगा लो यार, log a टू द बेस c बाय log b टू द बेस a, सेकंड बाय फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड बाय सेकंड log a टू द बेस c। इनमें ना थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा लो आप। ये log a बाय log c बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा log a बाय log c, और ये जो नीचे वाला है ये log b बाय log a हो जाएगा। तो log b यहां लिख देंगे और log a ऊपर चला जाएगा इक्वल्स टू में। सिमिलरली आप इसमें देखो, ये log c बाय log b है, log c बाय log b, और ऊपर क्या जाएगा इसमें से ये वाला जो बनेगा log a बाय log c बनेगा, तो log c ऊपर चला जाएगा और बाय में log a। ठीक है भाई। तो यहां से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यहां से अगर हम देखें तो log b से log b कैंसिल हो जाएगा, और अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बन रहा है log a का होल क्यूब इक्वल्स टू log c का होल क्यूब। यहां से ना यार एक रिजल्ट तो पक्का आ रहा है, दैट इज a इक्वल्स टू c, क्योंकि log से log कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। अगर a इक्वल्स टू c है, a इक्वल्स टू c है तो मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो b इक्वल्स टू a भी आ जाएगा। c की जगह a पुट कर दो आप, c की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? a क्यूब। तो 2b क्यूब इक्वल्स टू 2a क्यूब, तो a इक्वल्स टू b आ जाएगा। तो मेरे पास ये दो रिजल्ट तो पक्का है, a इक्वल्स टू b एंड a इक्वल्स टू c। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहां तक हमने ये डिराइव कर लिया। व्हाट इज देयर फर्दर इन क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो मैं एज इज लिख रहा हूं, a प्लस 4b प्लस c डिवाइड बाई 3। ये एपी का फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस है a माइनस 8b प्लस c डिवाइड बाई 10 इज 144 इज माइनस 444। ये 20 टर्म्स का सम है। इसको भी ना यार सिंप्लीफाई कर लो, ये abc बराबर है तो a में बदल लो बस। तो इसकी जगह आप 4a प्लस a 5a 6a बाई 3। यार abc तो तीनों बराबर है ना, तो ये 6a बाई 3 हो जाएगा। 4a प्लस a 5a बाई a, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a। इसका जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है? फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 2a, और 6a बाई 3 यानी कि 2a आ जाएगा। और यहां से अगर मैं देखूं a माइनस 8a प्लस a बाई 10, तो आ जाएगा माइनस 6a बाई 10, माइनस 6a बाई 10 आ जाएगा। अब इसमें जो गिवन है वो पहले 20 टर्म्स का सम गिवन है, यानी S20। व्हाट इज S20? वी आर हैविंग माइनस 444। फॉर्मूला क्या होगा? 20 बाई 2 इंटू 2a, जो कि 4a हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू 2a है ना। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 2a है। 4a प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू d, तो d आ जाएगा माइनस 6a बाई 10 इक्वल्स टू माइनस 444। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ से a का वैल्यू जो आ रहा था वो 6 आ रहा था भाई। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेशन ही है। a का वैल्यू 6 आएगा, पहले 10 जाएगा डिवाइड में, और सिंप्लीफाई करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा? 6। और अगर a का वैल्यू 6 है तो हमने बताना था a b c, बट a b और c तो तीनों इक्वल है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्टिंग से एक बार हम देख लेते हैं। a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब आर इन एपी, तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बन जाएगा। log b टू द बेस a, log a टू द बेस c, log c टू द बेस b आर इन gp। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दी, पहले gp का कंडीशन लगाया, सेकंड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड बाय सेकंड टर्म, ये gp का कंडीशन लगा दिया, और ये बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दिया। log a टू द बेस c को आप log a बाय log c लिख सकते हो,
log b to the base b को आप log b by log a लिख सकते हो और रेसिप्रोकल कर दिया, सिमिलरली इधर भी कर दिया, सिंप्लीफाई करा तो log a क्यूब इक्वल्स टू log c क्यूब आ रहा है, log c का होल क्यूब आ रहा है, तो यहां से a इक्वल्स टू c आ गया। अगर a और c बराबर है तो यहां से पता चला कि a और b भी इक्वल है। अब हमें एक AP गिवन था जिसका फर्स्ट टर्म ये है, तो सारा a में बदल लिया तो 2a आ गया, और कॉमन डिफरेंस ये भी पूरा a में बदल -6/10 आ गया। उसके बाद हमने AP के 20 टर्म्स का सम रखा -444, तो यहां से सोल्व करके a निकाला 6, और अगर a का वैल्यू 6 है तो हमने निकालना था ABC, लेकिन a b और c तीनों इक्वल है, और अगर a 6 है a b c को मल्टीप्लाई करके 216 आंसर आ गया। सो 216 इज द फाइनल आंसर। प्लीज सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।